वो सब ने देखा था। तो भाई और बहनों, ये एआई का बहुत बड़ा जाल है, षड्यंत्र है ये सोशल मीडिया का। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है। ठीक इसी प्रकार इन्होंने गुरुदेव भगवान की वॉइस क्लोनिंग करके एक ऑडियो बनाई और संगत में पारित कर दी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने संगत में ऑडियो पारित कर दी कि भाई ये गुरुजी का आदेश है, जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है ये गुरुजी का आदेश है, सख्त आदेश है, हमने इसमें बढ़ चढ़कर सेवा करनी है। तो भाई और बहनों, इसका भी हम लाइव के माध्यम से झाड़ा ले लेते हैं कि ये एआई से बनाई गई ऑडियो कहाँ तक सत्य हैं। ये वहीं तक सत्य हैं जितनी इन्होंने झूठ अब तक बोली है, बरवाला कांड से लेकर अब तक बोली है। और इन्होंने कोई गुरुजी से आदेश नहीं लिया और ना ये वर्तमान समय में ले रहे, ना ये वर्तमान समय में गुरुजी का कोई आदेश ले रहे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो हाईकमान इनकी दिल्ली में बैठी है, वहीं से इनके आदेश आ रहे हैं, वहीं पे फोन जाता है। और भगत समाज सोचते हैं, देखते हैं भाई ये भाई गुरुजी से बात कर रहा है, गुरुजी के पास फोन मिलाया है और गुरुजी का आदेश आया है। क्योंकि भगत बोले होते हैं भाई और बहनों, इसलिए हम बार बार कहते हैं मालिक की दया से कि ज्ञान को आधार बनाओ भाई और बहनों। लाखों सत्संग गुरुदेव भगवान ने कर दिए 2014 से पहले। वो सत्संग हमारे किस दिन काम आएंगे? फिर जब गुरुदेव भगवान यहाँ लीला करके चले जाएंगे तब काम में थोड़ी आएंगे वो भाई और बहनों। तब तो वो काम के रहेंगे ही नहीं बिल्कुल। तब तो आत्म कल्याण के लिए तो रहेंगे ही नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए वो सत्संग रहेंगे ही नहीं। केवल ज्ञान के लिए वो सत्संग रहेंगे, ज्ञान के लिए। बाकी वो आत्म कल्याण के लिए सत्संग नहीं रह जाएंगे। तो सुनो भाई और बहनों, इन्होंने जो ऑडियो बनाई है। तो बच्चों, हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अपना नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। इस मुहिम के तहत उन गरीब व्यक्तियों को, परिवारों को खोज रहे हैं, खोजने का निर्देश दास ने दिया है। ऐसे परिवारों को जिनके पास खाने को धन नहीं, पूरी सामान उसके पास बेचा जा रहा है, बेचने का आदेश है मेरा। और बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस, कपड़े, किताबें, गैस सिलेंडर, घर में जो से वस्तु, परिवार के सदस्यों की इतने सक्षम नहीं है कि वह कपड़े खरीद सके, उनके कपड़े भी खरीद के देने हैं। परमात्मा की दया रही तो किसी का मकान नहीं है, मकान भी बनाएंगे। गुरुजी तो कहते हैं अपने भगत को, शिष्य को, कि मकान घर तो 3.5 हाथ, गणा तो 4.25, और फिर अगर भगत ही है तो उसके लिए तो झोंपड़ी भी स्वर्ग है, उसके लिए तो झोंपड़ी भी स्वर्ग समान है। और यहां पे इस ऑडियो में बुलवाया जा रहा है वॉइस क्लोनिंग करके कि सारा सब कुछ ये किया जा रहा है। तो भगत समाज देखे भाई, गुरुजी का यह आदेश है। ये भाई और बहनों 100% नहीं, 101% ये वॉइस क्लोनिंग करके एआई के माध्यम से ये ऑडियो बनाई हुई है। ये भक्ति मार्ग में ज्ञान विरुद्ध आदेश गुरुजी कभी नहीं देते, और देते हैं तो प्रत्यक्ष में आकर देंगे। गुरुजी कहीं एकांत में बैठ के नहीं देंगे। और अगर एकांत में बैठ के हमारा भगवान कोई आकाशवाणी कर रहा है तो भाई हमने आकाशवाणी की भी अभी फिलहाल ज्ञान आधार से हमने आकाशवाणी को भी स्वीकार नहीं करना, क्योंकि हमारा गुरुदेव भगवान सह शरीर प्रकट है। हमारे को तो गुरुदेव भगवान प्रत्येक सामने जो आदेश देंगे वो सर्वोपरि है। फिर चाहे गुरुदेव भगवान कह दें
कि भाई इस भगत के आजीवन सेवा करेगा, इस भगत के झूठे बर्तन धोएगा, इस भगत के सारी सेवा करेगा, चप्पल साफ करेगा, जूते साफ करेगा, यहां तक कि ये कहते गुरुदेव भगवान कि इस भगत की टट्टी भी साफ करेगा, तो फिर वो मंजूर होगा जब प्रत्यक्ष में गुरुदेव भगवान हमारे को आदेश देंगे, आदेशित करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों ये वॉइस क्लोनिंग कैसे की गई है, हम एक और ऑडियो सुनते हैं तो हमारे बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ये बिल्कुल एआई से ऑडियो बनती है और बन रही है। पुण्यात्माओं, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने इस दास की वॉइस क्लोनिंग करके आप लोगों पर क्या कहर ढा दी। भाई और बहनों सेम गुरुजी की आवाज की कॉपी है, सेम। कोई इसको झुठला नहीं सकता कि ये गुरुजी की आवाज नहीं है, सेम। कोई भी झुठला नहीं सकता इसको, चाहे लेबोरेटरी में जांच करवा ले इसको, ये सेम गुरुजी की आवाज लग रही है, सेम गुरुजी की आवाज है। तो भाई और बहनों जब अन्नपूर्णा का ऑडियो बना दी, अन्नपूर्णा की ऑडियो आ गई और उसको भगत समाज आंख बंद करके गुरुजी की ही मान ली, तो इसको भी मान लो, ये भी गुरुजी की आवाज है, ये भी गुरुजी की तो आवाज है, भले ही इसमें बोला कुछ भी जा रहा हो और बोला सही जा रहा है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने गुरुजी की आवाज में वॉइस ऑडियो बना बना के भगत समाज को गलत दिशा दिखा दी है वर्तमान समय में, यानी पटरी से उतार दिया है भाई और बहनों। इस भक्ति रूपी पटरी से ये ऑडियो बना बना के एआई के माध्यम से संदेश बना बना के ज्ञान विरुद्ध भगत समाज को पटरी से उतार दिया है। ये हमें अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज है भाई और बहनों। ये तब समझ में आएगा तब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तब तक क्या फायदा होगा, तब तक तो गुरुजी लीला करके भी चले जाएंगे शायद। आप तो अपने गुरु से ही विमुख हो गए, इनके झांसे से बाहर निकल जाओ, आपका जीवन बच जाएगा, नहीं तो पड़े रहोगे इसी काल के लोक में। सत्कर मान लेना दास के वचनों को। तो साबित हुआ भाई और बहनों इस एआई से वॉइस क्लोनिंग की जा रही है, एआई से वॉइस क्लोनिंग की जा रही है और भगत समाज को भक्ति मार्ग से भटकाया जा रहा है, उस मर्यादा से भटकाया जा रहा है, कर्म बिगाड़े जा रहे हैं, मोक्ष से वंचित रखा जा रहा है। और ये चीजें करने वाले कौन हैं? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट भाई हो, इसको हल्के में ना लो, समझ जाओ और समझने में हमारा हित होगा। अन्यथा भाई और बहनों समय आने में तो परमात्मा फिर समझा देगा, लेकिन फिर क्या बनेगी भाई और बहनों, जैसे समय आने पे थोड़ी कुछ समय पश्चात ही अर्जुन सज्जुन के समझ में आ गई थी। पहले तो वो भी बकवाद ही कर रहे थे, पहले तो उन्होंने भी गुरु भगवान पर शंका जाहिर की, उनको ज्ञान देने चले। फिर जब गुरुदेव भगवान ने उनको लताड़ा समझा दिया तो तब समझ में आ गई, तो भी बात नहीं बनी, तो भी वंचित रहे वो परमात्मा से, अपने आत्म कल्याण से। तो भाई और बहनों कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए इस वॉइस क्लोनिंग के चक्कर में, इस एआई के चक्कर में। तो भाई और बहनों ये गुरुजी के जो आदेश बता बताकर संगत में पारित किए जा रहे हैं, ये एआई से बना बनाकर किए जा रहे हैं भाई और बहनों। और ये काम करने वाले कौन है भाई और बहनों? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हाई कमान जो दिल्ली में बैठे हैं, वहां बैठ के वो इस षड्यंत्र को, इस काल जाल को बढ़ावा दे रहे हैं, इस खेल को खेल रहे हैं, काल के खेल को। और परमात्मा दुखी है भाई और बहनों, परमात्मा दुखी है। परमात्मा जोर नहीं करेगा, अगर परमात्मा जोर करे तो वसन नसाई, परमात्मा का वचन दिया हुआ काल को फिर वो टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा तो वचन का पक्का है। तो परमात्मा अपना वचन नहीं तोड़ेगा भाई और बहनों, और ये सत भक्ति है और वर्तमान समय में जीवों का मोक्ष होना है।
फिर भाई और बहनों ये कहते हैं, जैसे ये कहते हैं कि गुरुजी से जो प्रार्थना लगती है फिर गुरुजी आदेश देते हैं, तो हम एक और इन्हीं के मुख से सुन लेते हैं कि गुरुजी के पास कब प्रार्थना लेके जाते हैं। ये वीडियो पहले भी दिखाई थी मालिक की दया से दास ने, आज भी दिखाएंगे अगर पॉइंट आया है तो ये कहते हैं कि गुरुजी से प्रार्थना जाती है और गुरुजी फिर आदेश देते हैं तो ही हम आगे कदम बढ़ाते हैं। अब गुरुजी कैसे आदेश देते हैं भाई और बहनों, ये भी हम समझेंगे, सुनो। और समर्पण का परिचायक है। इस दान से महासभा को जाट भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया जी काम हो रहा है, बहुत सच्ची पूछो तो हमने जिस दिन नींव टकी उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी। अब हम भी कुछ सहयोग कराए जी, तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी वहाँ आश्रम के अंदर जी। तो हमने गुरु जी से प्रार्थना करी, हम कोई भी काम करते तो गुरु जी से प्रार्थना करके करते हैं, ठीक है। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो, गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो, गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। भाई और बहनों सुन लिया कैसे प्रार्थना जाती है। ये उस समय का वीडियो है, ये कोऑर्डिनेटर है या कौन सेवादार है। इससे पत्रकार भाई पूछ रहा है कि भाई जो तुमने जाट धर्मशाला में सहयोग किया वो किस आधार पर किया, क्या आपको प्रेरणा हुई। तो ये भाई कह रहा है कि भाई हमारी तो इच्छा उस दिन ही हो गई थी जिस दिन इस धर्मशाला की मूर्त लगा था, नींव लगी थी। जब धर्मशाला बन रही थी तब इन्होंने गुरुजी से कोई प्रार्थना नहीं लगाई। भाई और बहनों ये समझने का विषय है गहराई से, क्योंकि हमारे आत्म कल्याण की बात है भाई और बहनों। तो जब उस धर्मशाला की नींव लगी, मूर्त लगा, तब इन्होंने गुरुजी से कोई प्रार्थना नहीं लगाई थी। तब की बात कह रहा है भाई कि जब उस धर्मशाला की नींव लगी थी, मूर्त लगा था, उसी दिन हमारी तो इच्छा हो गई थी। हमने तो सोच लिया था कि हम इस धर्मशाला में सहयोग करेंगे, दान करेंगे। फिर भाई कह रहा है कि हमारे आश्रम में हमारी कमेटी बनी हुई है, इनकी कमेटी दिल्ली से हैंडल करती है, हाई कमान दिल्ली में बैठे हैं। तो इनकी जो कमेटी बनी हुई है, फिर इन्होंने निर्णय किया। और फिर ये गुरुजी का तो केवल भाई और बहनों ये बीच में खाली संगत को बनाए रखने के लिए कि संगत ये ना कह दे कि तुम मन मर्जी कर रहे हो, इसलिए गुरुजी का तो केवल नाम ले रहा है भाई कि हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई। और फिर गुरुजी ने कहा कि जो थारे मन में हो वो कर लो। तो गुरुजी से प्रार्थना गई भी है, ये भाई कह रहा अपने मुख से कि गुरुजी से प्रार्थना गई। फिर गुरुजी ने बोला कि जो थारे मन में है वो कर लो। तो गुरुजी ने कैसा आदेश दिया कि इनके मन में क्या थी कि जिस दिन धर्मशाला की नींव लगी उसी दिन इन कमेटी वालों ने, इस हाई कमान मैनेजमेंट ने सोच लिया था कि हम इस धर्मशाला में सहयोग करेंगे, दान देंगे, भक्तों का जो दान आया हुआ देंगे, भक्तों के कर्म फोड़ेंगे। तो उसी दिन सोच लिया था। फिर ये गुरुजी का तो केवल बहाना कर रहे हैं कि हमने प्रार्थना लगाई। चलो इन्होंने गुरुजी से प्रार्थना लगा भी ली, तो वहां से क्या आदेश आया, वहां से गुरुजी बोले कि भाई जो थारे मन में थी ना, जो तुमने सोच रखा था वो कर लो। तो भाई और बहनों ये उस उदाहरण की तरह है ये आदेश, जिसमें वो मगरमच्छ और हाथी बने थे और वो सोचते सोचते गए थे। वो ऋषि था, दास पिछले लाइव में तो दिखाया था, लेकिन दास के दिमाग से निकल गई भाई और बहनों। तो उसको जाके जब प्रार्थना की उन्होंने कि हम अगले जन्म हमारा क्या होगा, तो वो सोचते क्या जा रहे थे कि भाई जैसे देखो कैसे मगरमच्छ की तरह पड़ा है, कैसे मगरमच्छ की तरह लग रहा है। एक ने एक सोच मन ही मन सोचते जा रहे थे। वो एक सोचता जा रहा था कि देखो कैसे हाथी की तरह लग रहा है, हाथी की तरह पड़ा है। तो उस ऋषि ने भी कहा कि जो तुम थारे मन में थी, जो तुम सोचते आए थे वो ही बनो। क्योंकि वो ऋषि अंतर्यामी था, वो दिव्य दृष्टि उसकी खुली हुई थी, तो उसने उनकी अंतरात्मा की जान ली, शुद्ध ले ली थी। तो ऐसे ही भगवान ने, गुरुदेव भगवान ने जेल में बैठे बैठे
इन बड़े बड़े मठाधीशों की, इन बड़े बड़े हाई कमान जो दिल्ली में बैठे हैं, इनकी सुध ले ली थी परमात्मा ने जेल में बैठे बैठे, कि इन निकम्मों ने पहले ही सोच लिया कि हम दान करेंगे इस धर्मशाला में। तो गुरुजी ने आदेश दे दिया भाई जो थारा मन में वो कर लो। तो फिर इन्होंने कमेटी में आके इन्होंने राय करके 1 फ्लोर बनाने की, यानी 1 करोड़ से ऊपर दान देने की इन्होंने घोषणा कर ली, गुरुजी को बिना पूछे, गुरुजी के बिना आदेश के। तो भाई और बहनों, कहां आदेश हुआ गुरुजी का? तो ये आदेश भी इनके हाईकमान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के हैं। गुरुजी के आदेशों के आड़ में ये भक्तों के कर्म फुड़वाए जा रहे हैं। भले ही आज भगत समाज माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है भाई और बहनों, ज्ञान आधार से। अब ये कहते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है गुरुजी ने चलाई है, गुरुजी आदेश देते हैं और गुरुजी से इसकी प्रार्थनाएं लगाई जाती है। तो भाई और बहनों, वो भी सुन लेते हैं कि ये गुरुजी से प्रार्थना लगाते हैं या फिर दिल्ली हाई कमानों के पास प्रार्थना लगाते हैं। एक इंटरव्यू है, बरवाला में कोई सरपंच है, बरवाला गांव के हैं, कहां के हैं, तो इनका इंटरव्यू है। तो ये खुद सरपंच साहब जी कह रहे हैं, ये सरपंच जी कह रहे हैं कि भाई ये आश्रम वाले मेरे पास आए थे और मेरी अनुमति लेकर गए थे। यहां पे जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है और गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं, तो ये गरीब परिवार है, तो ये समिति मैनेजमेंट वाले आए थे मेरे पास और मेरी अनुमति लेकर गए हैं। तो मैंने उसको आदेश दे दिया कि बना दो मकान। तो भाई और बहनों, गुरुजी के आदेश से नहीं, ये खुद जाकर ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भक्ति मर्यादा के विरुद्ध है, भक्ति मर्यादा के विरुद्ध है। कहीं से भी ज्ञान से इनको कोई लेना देना नहीं। भक्तों के कर्म फूटो चाहे कुछ भी टूटो। तो सुन लो भाई और बहनों। अच्छा, एक चीज हमें ये भी पता लगी, आज भी किसी परिवार के लिए मकान बनाने की तैयारी है यहाँ होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। हाँ, होने वाली है, वो भी यहाँ से शुरुआत है। अच्छा, वो शुरुआत भाई कह रहा है कि उस मकान की शुरुआत होने वाली है और परमिशन मेरे से लेकर गए हैं। उस आज राशन दे के गए हैं। उस मकान के 2 बच्चे अनाथ है। उस मकान की शुरुआत मन्ना करी थी और किसी कारणवश वो मकान पूरा नहीं हुआ। तो मन्ना मेरे पास टीम आई, गुरुजी टीम ने कहा सरपंच साहब अगर आप बुरा ना मानो तो इस मकान को हम पूरा करते हैं। और बुरा क्या मानना, मैं तो एहसान मानूंगा, मैं तो कहूँ भाई पूरा करते हो, मेरे से पूरा नहीं हुआ, मेरा भी जितना बना इतना बन गया, बाकी बचता था पूरा करो। अगर इसमें भी आप नहीं चाहो अगर भाई ये सही ढंग से नहीं बन रहा, वैसे कि इसने बैठ के ना दोबारा सारा नया बनाए दो। वो दोनों बच्चे अनाथ है, उनका कोई वो नहीं है, तो नया बनेगा, बिल्कुल नया बनेगा। 10 दिन में दे दोगे। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इस मकान की शुरुआत मैंने की थी, जो गरीब परिवार है, 2 बच्चे हैं, अनाथ है, इसकी मकान बनाने की शुरुआत मैंने की थी। फिर किसी कारणवश अधूरा काम रह गया, अधूरा काम। फिर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट कमेटी वाले इस सरपंच जी के घर गए और इन्होंने कहा कि भाई सरपंच साहब तुम बुरा न मानो तो इस मकान को हम बना दें। तो सरपंच साहब कह रहे हैं कि भाई मैंने कह दिया बना दो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बना दो। और जो मैंने बनाया है, जितना बना दिया, वो भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो भाई इसको भी तोड़ दो। तो फिर कह रहा है भाई ये टूटेगा और दोबारा नया ही बनेगा, क्योंकि ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन गरीब परिवारों के, इतने ज़्यादा गरीब हैं भाई और बहनों, इतने ज़्यादा गरीब हैं कि उनके 2-2 मंजिल के मकान बनाए जा रहे हैं। जबकि गुरुजी तो कहते हैं कि आवश्यकता है तो 1 कमरा बना लो। और वो ये तो भक्तों को कहते हैं, गुरुजी भक्तों को आदेश दे रहे हैं, वो तो जगत वाले हैं। ऐसे तो दुनिया में 90% दुनिया गरीबी से जूझ रही है, गरीबी से जूझ रही है भाई और बहनों, 90% दुनिया। ऐसे ही इनके कार्य हो रहे भाई और बहनों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के। अब देखो ये भाई क्या कह रहा है इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर
कि ये भी गुरुजी का आदेश नहीं है, ये खुद कह रहा है। ये भाई ये कोई कोऑर्डिनेटर है या कोई सेवादार है, तो ये भाई खुद कह रहा है कि ये खुद साबित कर रहा है अपने वचनों से, अपने शब्दों से, कि ये गुरुजी का आदेश नहीं लेते, ये केवल कमेटी में तय करते हैं दिल्ली में बैठ के। कोई भी जो है आप एक बेड़ा उठाया है कि कोई भी नहीं डूबेगा। सर किस प्रकार से दावा कर रहे हैं आप? जी सत्साहिब जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी ने आप एक बेड़ा उठाया है कि कोई भी व्यक्ति जो ये प्राकृतिक आपदा अचानक आ गई है, इसके अंदर कोई भी जो है ना गाँव के गाँव जैसे डूब गए हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति जैसे उनकी फसलें भी डूब गई हैं, तो कोई भी व्यक्ति इसमें जो है ना आर्थिक रूप से जो मारा गया है उसको उबारने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठाया है कि जितने गांव डूबे हैं उनमें हमारे से कोई भी मदद जैसे ले, वो सारी मदद उनकी कर रहे हैं। किस प्रकार की मदद की जा रही है सर? जैसे पाइपें तो मैं मोटी मोटी यहाँ पर देख पा रही हूँ, और इसके सिवाय क्या क्या मदद है? देखो जी, सबसे पहले तो यही है कि पाइपें जो है गाँव के सरपंच हैं, जो वो पूरी एक गाँव की पंचायत जो है वो हमारे जियो के पास आती है। यहाँ पे उन्होंने ऑफिस बना रखा है बरवाला के अंदर। उस ऑफिस में अपनी रिक्वेस्ट देती है कि हमारा कितना बड़ा गाँव है, कितना क्षेत्र है, उसमें हमारे को कितनी मोटरें चाहिए निकालने के लिए, पानी कितने पाइप चाहिए। तो जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट लिखित रूप में आती है तो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की जा रही है। उसके साथ साथ ये जो मुहिम है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पूर्ण मुहिम चलाई गई है, ये उसी के तहत रात है। उसमें भी जो है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, और जिसके छत पर छत नहीं है मकान के, वो उसके लिए छत भी बनवा के दे रहे हैं। हाँ जी, मकान भी बनवा के दे रहे हैं, और बहुत सारों को तो प्लाट लेकर के उस पर मकान बना करके भी दे रहे हैं। तो उनका यही एक नारा है कि कोई भी भूखा न रहे और कोई भी गरीब ना रहे, सभी भगवान की भक्ति करके यहाँ से। सर इस प्रकार के काम सरकार को करने चाहिए थे। तो भाई और बहनों, सुना इसका इंटरव्यू। ये गुड़गांव के कोऑर्डिनेटर है संदीप जी डॉक्टर, इनका नाम है। तो ये इंटरव्यू में कह रहे हैं कि प्लाट खरीद कर भी हम मकान बना रहे हैं, प्लाट खरीद कर भी। ये कहते हैं कि जो भी गरीब परिवार है, इनकी प्रार्थनाएं आती है हमारे पास, इस गांव का सरपंच या कोई आदमी या वो जो गरीब परिवार है वो हमारे पास, हमने ऑफिस बना रखा है बरवाड़ा के अंदर, तो वहां पे उस ऑफिस पर आते हैं और प्रार्थना दे के जाते हैं, और फिर हम जाके उसका मकान बनाते हैं। तो भाई और बहनों, ये भी गुरुजी का आदेश नहीं ले रहे। यहां पे भी ये प्लॉट खरीद कर मकान बना रहे हैं। और वो भी 2-2 मंजिल के, भाई और बहनों, 2-2 मंजिल के, गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध। क्योंकि वो ऑडियो साबित हो चुकी भाई और बहनों, जो गुरुजी की वॉइस क्लोनिंग करके बनाई हुई थी अन्नपूर्णा मुहिम पे, तो वो फर्जी साबित हो चुकी है ज्ञान आधार से। तो गुरुजी का कोई आदेश नहीं अन्नपूर्णा को लेके। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट मनमानी अपने मते से, अपने विचारों से ये सारी चीजें चला रहे हैं। आने वाले समय में इन चीजों का सब भाई बहनों के संगत के सामने उजागर हो जाएगा कि इनकी मंशा क्या थी। क्योंकि ये राजनीति में भी जा रहे हैं, धरना प्रदर्शनों में भी जा रहे हैं, ये मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री तक इनकी ये पहुंच बना रहे हैं। तो इनकी मंशा क्या है? तो ये कह रहे हैं कि प्लॉट खरीद कर भी उन जगत वालों के घर बनाए जा रहे हैं। और एक भगत भाई है हमारा, वो तो टूटी छान में, उस टूटी छान वाले घर को महल समझकर, महल मानकर वहां पे भगवान की भक्ति कर रहा है, वहां पे भक्ति कर रहा है भगवान की, जो कल भी शायद दास ने मालिक की दया से लाइव में दिखाया था। आज भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। परमात्मा को बच्चा प्यारा है, जिन निर्धन हो और इतना निर्धन हो कि घर की छत भी टूटी हो और मेरी परमात्मा की भक्ति करता हो, और उस कंचन महल को क्या करे जिसका, वो किस काम के सोने के महल जहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भक्ति कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कीमत है, ये आपको सत्संग से पता चलता है। तो आपको नहीं पता तो किसी की। परमात्मा को बच्चा प्यारा है, गुरु जी ने अंत में एक शब्द बोलकर, अटल वचन बोलकर यह भी साबित कर दिया
कि सत्संग कितना जरूरी है, सत्संग पर अमल करना कितना एक भगत के लिए महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। तो परमात्मा ने साबित कर दिया कि भक्तों की तो भक्ति टूटी छान में हो रही है और जगत वालों के महल बनाए जा रहे हैं गुरु जी का आदेश बताकर, जबकि कोई गुरु जी का आदेश नहीं है। गुरु जी का आदेश है कि बेटा नाम उपदेश ले और फिर तेरे ठाट हो जाएंगे, फिर थारे कर्जा भी उतर जाएगा, फिर तारे महल भी बन जाएगा, गाड़ी घोड़े भी हो जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट पहले जाके मकान बना रहा है और मकान बनाकर उसे प्रेरित करता है कि तू नाम उपदेश ले ले भाई गुरुजी से। तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि गुरुजी से नाम उपदेश लिया। वो क्या भक्ति कर पाएगा, क्या मर्यादा में रहेगा भाई और बहनों। उसके लिए तो एक चौकीदार और बिठाना पड़ेगा कि भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मर्यादा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा। तो ये भगत की सेवा और लगानी पड़ेगी फिर। तो भाई और बहनों, इसीलिए परमात्मा दुखी है जेल में बैठा हुआ, बिल्कुल दुखी है। तभी तो परमात्मा रो रो के कह रहा है कि आंख खोल लो, आंख खोल लो बच्चों। परमात्मा रो रो के कह रहा है। और एक सत्संग में तभी तो विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने कहा था इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट को कि भाड़ में जाए ऐसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट जो अपनी बकवास करते हैं, अपने मते से काम कर रहे हैं, अपनी सोच अनुसार कोई भी मुहिम चला रहे हैं। तो ऐसे कोऑर्डिनेटर और शिष्य भगत, जो भगत इनके बहकावे में आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटरों के सेवादारों के में इनका आदेश मान रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान ने कह दिया है कि भाड़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर और शिष्य। तो भाई और बहनों, परमात्मा का ये गहरा संकेत है। परमात्मा ने अपने सिर का बोझ उतार दिया है। आज चाहे भले लगे रहो भक्ति में, क्योंकि ये भक्ति तो ऐसी है, मर्यादा तोड़कर भी अगर सुमरण करता रहा कोई प्राणी तो यहां पे सांसारिक लाभ तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस सांसारिक लाभ का क्या फायदा कि अगले जन्म गधा घोड़ा कुत्ता बनना पड़े।